अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आज के प्रोग्राम में अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारा साथ देंगे। हालात आप सबके सामने। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है और जो कुछ वहाँ पे हो रहा है आप सबके सामने। आज देखेंगे कि अब्दुल कयूम साहब क्या राय रखते हैं आज के हालात के बारे में। सर क्या कहते हैं? बंदा जमानत पे रहा होता है, बाहर गाड़ी खड़ी होती है, फिर उठा के ले जाते हैं, कौन पूछेगा इनसे? इमरान रियाज नहीं मिल रहा। आप क्या देख रहे हैं? ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? मुबारक साहब, दुनिया में हमने कभी ऐसे नहीं देखा जो पाकिस्तान के अंदर आज हालात पैदा कर ये पहले पैदा किए गए, फिर एक साल से जो पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है, इस मुल्क के साथ हो रहा है, ये पाकिस्तान के लोगों को ये मायूस कौन परेशानी, हर बंदे को परेशानी है और हर बंदा अपना मुस्तकबिल जो है उसको अंधेरा वो लग रहा है। ये पाकिस्तान कभी ऐसे नहीं था। ये जब से आप देखें कि इमरान को किस तरह जलील करके, उसकी तौहीन करके और उसको गैर इंसानी तरीके से एक जज के कमरे से, अदालत के अंदर से उसको पकड़ा गया और उसको घसीटा गया। एक बहुत बड़ी पार्टी का लीडर जिसको 80-90% लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी इज्जत भी थी। लोगों ने अगर रिएक्शन दिया, मुबारक साहब ये बात देखें कि इमरान की पार्टी के किसी भी शख्स ने आज तक मिलिट्री के ऊपर अटैक नहीं किया। वो सारे सड़कों के ऊपर हंगामे करते रहे और इनको मार पड़ती रही। इन्होंने बड़ी बड़ी मारें खाई, लेकिन ये सड़कों के ऊपर ही आए। ये इन्होंने घर किसी का तबाह नहीं किया, इन्होंने किसी को जाती तौर पर पर्सनल जाके, जैसे उन्होंने दरवाजे तोड़े, अंदर आके घुसे और उनका घर तोड़ा, सामान चोरी करके ले गए। ये दुनिया में हिस्ट्री नहीं है। हमारे हमसाया मुल्कों में हमने कभी सुना नहीं है। आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किसने अटैक कराया? मैं दावे से कह सकता हूँ ये मुल्ला फजलू ने करवाया। ये वो कहते हैं अफगानिस्तान के बंदे पकड़े गए, तो अफगानिस्तान के बंदे तो मुल्ला फजलू लेके आया था। ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने, चीफ जस्टिस के दफ्तर के सामने जो कुछ उन्होंने किया, उन्होंने गेट तोड़े, अंदर घुस गए और बेइज्जती की, उसको गालियां दी। और वो डाकू की जो लड़की है वो भी साथ थी। तो आर्मी की बड़ी बेइज्जती हुई है। इमरान साहब एक मुबारक साहब एक पॉइंट नोट करें जी। आर्मी ने जो लोगों के ऊपर शोर डाला, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। नंबर 1, आर्मी किधर थी जब ये लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला कर रहे थे? आर्मी किधर थी? आपके, मैं कहता हूं एक परिंदा भी आर्मी की एरिया में घुस नहीं सकता। उनकी गार्ड लगी होती है, पैरे लगे होते हैं, पोस्टें बनी होती हैं, सवाल जवाब करते हैं, कौन है, तो किधर से आया, क्यों कैंटोनमेंट में घूम रहा है। कोर कमांडर का दफ्तर, ये जो कायदे आजम का उस चीज को कहते हैं ना, ये कोर कमांडर का दफ्तर था पहले और फिर उसका घर था। इसका इन्होंने कायदे आजम का नाम दिया हुआ है। ये कोई कायदे आजम का घर नहीं था, ना इधर कायदे आजम रहा है, कभी जिंदगी में नहीं रहा। उसने खरीदा था, वो कहते हैं कि 1946 में खरीदा था, लेकिन कायदे आजम एक दिन भी यहाँ नहीं रहा। ये फिर आर्मी ने टेक ओवर कर लिया। इसके बाद उनका हेडक्वार्टर बना हुआ था यहाँ पे। और आप बताएं कि फौज के एरिया में, GSQ में, जहां चारों तरफ दीवार लगी हुई है और बड़े बड़े वो तारे लगी हुई है और बाहर फौजी खड़े होते हैं, पैरे वो छुपे होते हैं, कॉर्नर्स के ऊपर मशीन गन्ने लेके खड़े होते हैं। पता है मुबारक साहब कैसे सिविलियन लोग अंदर जा सकते हैं? ये इनका वेल प्लान तरीके से एक मंसूबा था। इनके या तो अपने बंदे थे या फिर ये मुल्ला फजलू ने भेजे थे ट्रेन करके कि इमरान तो जेल में चला गया है तो अटैक करके बहाना बन जाएगा, हम इसको टेररिज्म में फंसा के इसकी पार्टी भी खत्म कर देंगे और इसको भी सारी जिंदगी जेल में घसेड़ देंगे, इसके बंदों को भी, जैसे उन्होंने बड़े बड़े बंदे पकड़े हुए। आर्मी की जो बेइज्जती हुई वो ये हुई है। पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग रहते हैं। कोई कहते हैं 23 है, कोई 24 है, कोई 21 है, ये 20 है, चलो 20 करोड़ गिनते हैं। 20 करोड़ लोगों में से मुबारक साहब मुझे बताएं, जब ये हादसा हुआ, पहली बात है हम सब कंडेम करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फौज के किसी अदारे के ऊपर जाके सिविलियन अटैक करें। ये हम भी कंडेम करते हैं, ये बुरा एक्शन है, ये हमें पसंद नहीं है और हमें ना इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आर्मी की सपोर्ट में 22 करोड़ या 20 करोड़ लोगों में से मुझे बताए कितने लोग सड़कों पे निकले हैं?
कि आर्मी के साथ ज्यादती हुई है। बताएं, ये मुल्ला फजलू या मुल्ला इसके जो मुल्लेज हैं सारे दानियों वाले, स्टूडेंट्स, मुल्लास, वकील, सियासतदान या पाकिस्तान की आवाम, बताएं कितने सड़कों पे आए? 1% में नहीं आए, 1% में नहीं आए। बल्कि वो स्कूल की बच्चियां जो कंटोनमेंट के एरिया में थी, शायद उनको जबरदस्ती डंडे मार के 30-40 बच्चियां थी बेचारी, वो आर्मी आर्मी जिंदाबाद। हम भी कहते हैं आर्मी जिंदाबाद, आप भी कहते हैं, सब दुनिया में बेवतन लोग जो सब कहते हैं आर्मी। लेकिन क्या पाकिस्तान की अवाम ने आर्मी की वर्शन को सपोर्ट किया? 1% में नहीं किया। ये जो आपके स्टूडेंट, ये जो आपके सियासतदान आरामखोर, ये बददानत, ये लानती लोग, ये पाकिस्तान को लूटने वाले, ये टेररिस्ट, ये मनी लॉन्ड्रर्स, ये कातल जो टीवी के ऊपर बकते हैं, कितने थे? मैंने गिने 5-6 बंदे थे, बाकी कोई नहीं बोला। तो मुबारक साहब, ये आदमी सोच सकता है कि ये कैसे प्लान किया गया, किसको भेजा गया। कोर कमांडर के घर के चारों तरफ कम से कम 40 बंदे बैठे होते हैं और वो मशीन गने लेके खड़े होते हैं। उधर कोई कहते हैं कि कोई परिंदा हो जाए तो उसको भी फायर कर देते हैं। सर ये बताइए, कोर कमांडर जी ये बताइए कि जो मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने सोचा कि हम 1 साल से लड़ रहे हैं इमरान खान के साथ, मगर फायदा नहीं पहुंच रहा, तो अब पाक आर्मी का नाम इस्तेमाल करके तो उनके साथ इनका मैच डलवा दिया जाए। और उसमें वो कामयाब इसलिए रहे कि हमारी आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने बगैर तहकीक किए बयानात देने शुरू कर दिए। आपने देखा यूरोप में कत्ल हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक तहकीक मुकम्मल नहीं होती कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता आके ना, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बिल्कुल सच बोला आपने। अच्छा, यहाँ हुआ ये है कि इन्होंने जो गेम डालनी थी, जिस तरह कल जमा पार्क में भी डालने की कोशिश की, ये कामयाब हो गए, क्योंकि हमारी जो आर्मी के बड़े लोग हैं वो इनके पीछे लगे हुए हैं, उनकी कमजोरियां इनके हाथ में हैं। वो सियासतदानों की बोलनी शुरू कर दी उन्होंने फौरी तौर पर ये रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया कि जनाब ये तो बहुत बड़ा एक सानिया गुजरा है। आप मुझे बताइए कि हम तो कहते हैं हमारी आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, तो अपना वो इलाका जहाँ पे लोगों ने आके मेरा ख्याल है हमला कर दिया, उनको तो वो एक को भी नहीं उस वक्त पकड़ सके। ऐसे ही है मुबारक साहब। आप देखिए, जैसे आपने बात की, मैं दोहराऊं, यहाँ पे यूरोप है ना, यहाँ पे सर दर्द होता है तो डॉक्टर कहता है नहीं मैं गोलियां नहीं दूंगा, मैं इसकी टेस्ट करूंगा, वो टेस्ट करो, ये करो, वो करो। जब पूरा उसका रिजल्ट आता है तो फिर वो दवाई देता है, पहले कभी दवाई नहीं देता। लाइकवाइज इतना बड़ा हादसा हुआ है, पहले इंक्वायरी करो भाई, ये कौन लोग थे भाई, किस तरह हो गया, हमारे बंदे, फौज के बंदे किधर चले गए? नहीं, वो वीडियो सामने आ रही है, वो वीडियो सर सामने आ रही है। पुलिस वाले हैं जिन्होंने ऊपर वो कुछ ऐसे कपड़े पहन लिए, सब वीडियो सोशल मीडिया पे इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, वीडियो अपलोड नहीं होने दे रहे, वहां से यूट्यूब पे पाबंदी, हर चीज पे पाबंदी है। बिल्कुल ऐसे ही देखे ना, अभी सुप्रीम कोर्ट के गेट क्रॉस करके लोग जम मार के खुशी से जा रहे हैं, जैसे इधर पिकनिक के अंदर कोई उधर हलवा बेच रहा है, मुल्ला ने हलवा वो देख बनाई हुई है तो जो जबरदस्ती खुद ही प्लेटें भरेंगे और खाएंगे। जब इमरान ने बोला था इनके बीवी बच्चों औरतों बूढ़ियों मर्दों को मार मार के उनका कचूमर निकाल दिया था, वो सारे अस्पताल गए थे, कोई मर गए बेचारे, कोई बुरा हाल हुआ, और इसके बाद इमरान चला गया वहां से छोड़ के, ये हालात खराब हो गए। तो इनके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है ना। जब 4 टेररिस्ट इन्होंने पैदा किए, मैं तो 100% कह सकता हूँ ये मुल्ला के बंदे थे, या जैसे आपने शक ज़ाहिर किया, हम भी शक ज़ाहिर कर सकते हैं कि पुलिस हो सकती है, कुछ हो सकती है, जो आराम से अंदर जाके दम मारते रहे फौज के अंदर। फौज वहां गायब होगी, GHQ से फौज गायब होगी, कोर कमांडर के घर से फौज गायब होगी, कैंटोनमेंट से फौज गायब होगी, जना हाउस ऐसे मारते हैं, जना हाउस कोई कायदे आज़म का घर नहीं था, इनका अपना हेडक्वार्टर था वहां पे, वो उसके अंदर से फौज गायब होगी। ये कैसे हो सकता है मुबारक साहब? लेकिन सर जब आपने एक ड्रामा करना है, एक वो जैली सिस्टम आपको पता है पाकिस्तान में चलता है, जब आपने जिंदगी 2 नंबर तरीके के साथ जीना सीखी हो तो फिर 2 नंबर तरीका ही अपनाया जाता है ना। वो ठीक है, लेकिन लोग किधर है जी? आपकी मुर्दा कौम, जो कौम में मुर्दा हो जाती है मुबारक साहब, जैसे इंसान मुर्दा हो जाता है तो उसका चीर फाड़ और जिस्म सारा डॉक्टर लगे होते हैं उसका, तो उसको तो पता नहीं होता ना। वैसे जब कौमें मुर्दा हो जाती है, ये एक मसला, तो मुर्दा ये कौम मुर्दा हो जाती है सर, कौम मुर्दा ही है, नहीं मिलता फिर। कौम कहाँ जिंदा है? मुर्दा कौम है। पाक फौज जिंदाबाद, बस बाकी सब मुर्दा।
क्या समझे? अभी देखें, पाक फौज जो है ना, पाक फौज ने ये जो टेररिस्ट इनको बना रहे हैं, मुझे बताएं मुबारक साहब कि ये तो टेररिस्ट इनको बना रहे हैं। चलो, जैसे मैंने भी कहा, आपने भी कहा, हम लोग कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई सिविलियन आदमी जाके फौज के अदारे के ऊपर हमला कर दे। ये टेररिज्म है, सही बात है, हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसको पसंद नहीं करते, हम चाहते ही नहीं है कि इस तरह के हालात पैदा किए जाएं और ये हालात पैदा हो जाएं। अब ये देखें मुबारक साहब, पाकिस्तान के सबसे बड़े टेररिस्ट, सबसे बड़े आरामखोर, सबसे बड़े बदयानत, बड़े बड़े कातल, मनी लॉन्ड्रर्स, बदयानत, आरामखोर और नालायक और दुश्मन आपके हुकूमत में बैठे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया। वो तो टेररिस्ट थे जो जिन्होंने एक साल से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है। ये तो लोग गए वहां पे, इनके अपने ही बंदे थे या किधर से आए थे, वो घंटे 2 में खत्म हो गया ना। ये तो साल से हमारे ऊपर कब्जा करके बैठ गए। 22 करोड़ लोगों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान की दौलत के ऊपर कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान के अदारों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को फैसले नहीं करने दे रहे, पाकिस्तान के सिविलियन लोगों को, बच्चों, औरतों, बूढ़ों को अगवा किया जा रहा है, बच्चियों को अगवा किया जा रहा है। जब इतने बड़े टेररिस्ट हुकूमत में बैठे हैं तो फौज क्यों नहीं बोली? फौज का काम क्या है? फौज का काम है पाकिस्तान की हिफाजत करना, पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत करना, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, पाकिस्तान के अंदर पत्थर कोई बाहर से परिंदा भी ना आए जो नुकसान पहुंचाए। ये फौज का काम है, इसीलिए $1 बिलियन उनको दिए जाते हैं। तो जब 1 साल से वो हमारी कौम को निचोड़ रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, और ये बंदे जब फौज के पास, चलो सिविलियन थे, कौन थे, टेररिस्ट थे, अफगानिस्तान से आए थे, मुल्ला फजलू ने भेजे थे, या पुलिस ने बनाई थी प्लानिंग ताकि इमरान को खत्म करना है, किसी तरीके से भी करना है ना, तो कुछ करो, ऐसी दफा लगाओ कि इसको अंदर कर लेगी। ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान आईन है, सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, वो तो इनको होने नहीं देगी। उन्होंने बोला हम ऐसे नहीं होने देंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। पकड़ो तो फौजी कानून लगा दो। जी जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। नाज़रीन, आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेड जोन है इस्लामाबाद का, वहाँ पे जब भी कोई ऐसे वाक़यात गुजरते हैं कि उन इमारात को नुकसान का कोई खदशा होता है, तो फ़ौज को वहाँ पे खड़ा किया जाता है। और फिर लोग फ़ौज को देखकर कोई एहतजाज नहीं करते, उस तरफ आते नहीं। कई दफ़ा हुआ पाकिस्तान में तो आए दिन। यहाँ क्या हुआ, ये सवाल तो बनता है ना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब आके वहाँ पे बढ़ते लगा रहे हैं, पता तो करे। और मैं उन लोगों को भी कहूँगा यार खुदा का खौफ करे, कब तक ये 2 नंबर ज़िंदगी गुजारोगे? ये जो पुलिस, पंजाब पुलिस है, ये इनके पालतू कुत्ते हैं, ये कुत्ते कब तक? अच्छा एक चीज़ बताओ, ये इनकी भी मुसीबत है इन पालतुओं की। अगर ये इनका हुक्म ना माने तो इनकी साथ भी वही सलूक होता है जो आप देख रहे हैं कि नौजवान लड़कियां ठा के सड़क से ले जाते हैं, और कहा जा रहा है कि पहले ये जनरलों को पेश की जाती है, इधर उधर पेश की जाती है, ये सलूक की धमकी इनको दी जाती है पुलिस वालों को, और ये फिर वैसी हो जाती है। ये कहते हैं यार हमारी बच्ची बाज जाए, मगर वो भी नहीं बाजती बाद में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े हमारे साथ।